हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो इसका नाम है लोबिया पोटैटो करी। तो मराठी में इसे चवळी बटाट्याची भाजी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर कितना बढ़िया और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इसके लिए आज हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जिससे हमारी चवळी बटाट्याची भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए आप फटाफट टेस्टी चवळी बटाट्याची भाजी यानी लोबिया पोटैटो करी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप लोबिया लिया था। इसे रात भर पानी में अच्छे से भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोबिया है वो अच्छे से फूल चुका है, यानी साइज में डबल भी हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इस बात का याद रखना है कि हमें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसे अच्छे से भिगो देना है, या फिर आप चाहे तो इसे गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। इससे भी लोबिया बहुत जल्दी भीग जाता है। इस बात का हमें यहाँ पे याद रखना है कि जितना ज्यादा लोबिया अच्छे से भीग जाता है उतना ही इसे पकने में कम समय लगता है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 पोटैटो यानी 2 आलू लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आज हम इस सब्जी में पोटैटो के छिलके के साथ सब्जी बनाएंगे। इसका स्किन हमें यहाँ पे नहीं निकालना है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्पेशल वाटन यानी स्पेशल मसाला पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 हरी मिर्च, या फिर हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और साथ में ही लिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियां, थोड़े से करी पत्ता लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे मैंने रफली चॉप कर दिया है। और साथ में ही लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच सूखा नारियल और 1/4 कप धनिया पत्ता लिया है। और इसी के साथ हम यहाँ पे लेते हैं 1 चम्मच साबुत धनिया और आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है। तो अब चलते हैं इसका मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही पैन अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा, साथ में ही डाल देते हैं धनिया। अब इसी के साथ डाल देते हैं सूखा नारियल, और हमें यहाँ पे फ्लेम को लो कर देना है। और लो फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ताकि ये सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाए और इसमें से एक बढ़िया खुशबू आ जाए। तो हमें इस बात का याद रखना है कि फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो जो मसाले है वो जल जाते हैं और इसका टेस्ट कड़वा आ जाता है। तो हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे ये मसाले अच्छे से भून जाते हैं, यानी इसमें से बढ़िया खुशबू आने लगता है, और यहाँ पे ये जो नारियल है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। तो इसे हमें इतना ही भून लेना है। तो अब इस स्टेज पे हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब इस मसाले को साइड में रख देते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और इसी पैन को हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद इसे हल्का गरम कर लेते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं 2 इंच अदरक, साथ में ही डाल देते हैं 4 से 5 लहसुन की कलियां। इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। जैसे ही यहाँ पे लहसुन और अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाता है तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च को थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप कर दिया है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसे हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, या फिर तब तक भूने जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है दिखने में लाइट ब्राउन कलर दिखने लगा है, और यहाँ पे ये प्याज अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे हमारे ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज सारे एकदम परफेक्टली भून चुके हैं। तो हमें इसे इतना ही फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद भी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसे कुछ सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इस मसाले को पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये मसाला अच्छे से ठंडा हो जाता है तो इसके बाद इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे सूखा नारियल, धनिया और जीरा एकदम परफेक्टली ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है। अब इस जार में ये भुना हुआ मसाला डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम मसाले को पीस लेते हैं, ताकि ये एकदम परफेक्टली पीस जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्सिंग जार में अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं भुना हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ पे ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसी मिक्सिंग जार में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये पूरा भुना हुआ मसाला अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। पीसते समय अगर यहाँ पे जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे 2 चम्मच इतना पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने भी इसमें 2 चम्मच इतना पानी डाल दिया है। फिर से हम जार का ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाला पेस्ट है दिखने में एकदम स्मूथ और एकदम बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारे चवळी बटाट्याची भाजी बनाने के लिए स्पेशल वाटन अच्छे से बनके तैयार है, यानी स्पेशल मसाला बनके तैयार है। तो अब हम इस मसाले को साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप टमाटर प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो 2 टमाटर को जब मसाला पीसते हैं उसी टाइम आप कच्चे टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबिया पोटैटो करी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच तेल, या फिर तेल कम ज्यादा आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो हमें यहाँ पे गैस को लो कर देना है और इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हींग और साथ में ही डाल देते हैं थोड़े से करी पत्ता के पान। और इसी स्टेज पे हम डाल देते हैं मसाला पेस्ट जो अभी हमने बनाकर रखा था। तो हमें इस बात का याद रखना है कि जब भी तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर देना है, उसके बाद ही मसाला पेस्ट डालना है, नहीं तो जो गर्म तेल है वो अपने ऊपर उड़ जाता है। तो इस बात का याद रखना है कि जो मसाला है वो एकदम लो फ्लेम पे ही डाल देना है। और यहाँ पे ये मसाला पूरा डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसी के साथ डाल देते हैं टमाटर प्यूरी। अब हम यहाँ पे इन दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, या फिर तब तक भूने जब तक इसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे इसे कवर करके पका लेते हैं। आप चाहे तो इसे बिना कवर किए भी पका सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे 3 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके किनारे से तेल निकलना भी स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला एकदम परफेक्टली तैयार है, क्योंकि हमने पहले भी इसे थोड़ा सा भून लिया था। तो यहाँ पे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच काला मसाला यानी गोड़ा मसाला डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपके घर में जो भी मसाला आप यूज करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इतना डाल दिया है। याद रहे कि हमने पहले भी हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है मसाला पेस्ट में, तो यहाँ पे आप हिसाब से डालें। अब हम यहाँ पे इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सूखे मसाले और मसाला पेस्ट को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे फिर से कवर करके 1 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे 1 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो मसाला पेस्ट है दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है और इसमें से तेल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप इस मसाले को 2 से 3 दिन तक भी बनाकर रख सकते हैं और आप इस मसाले से वेज कुरमा बना सकते हैं, वेज कोल्हापुरी बना सकते हैं या फिर कोई भी पनीर की सब्जी बना सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बड़े साइज में कट किया हुआ आलू। तो यहाँ पे मैंने आलू को थोड़े बड़े टुकड़े कर दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू के मैंने कितने बड़े टुकड़े कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसके स्किन के साथ ही इसे कट कर दिया है। अब इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं लोबिया। तो यहाँ पे मैंने पूरा लोबिया को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन दोनों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो सारे मसाले हैं वो आलू और लोबिया को एक साथ अच्छे से कोटिंग हो जाए और इसका फ्लेवर अंदर तक उतर जाए। इसके लिए यहाँ पे हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, यानी मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि आलू और लोबिया के ऊपर कितना बढ़िया मसाला दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक डालने के बाद भी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। आधा ग्लास पानी हम मिक्सिंग जार में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो मसाला पेस्ट है वो वेस्ट ना हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी इतना डाल दिया है। या फिर आपको जितना ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी डालने के बाद भी जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी दिखने लगे है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से आधा ग्लास इतना पानी डाल दिया है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 2 गिलास इतना पानी का इस्तेमाल कर लिया है। जब भी यहाँ पे आलू और लोबिया पकता है तो थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी बन जाती है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा ही कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 गिलास इतना पानी डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप इस स्टेज पे नमक टेस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी हम एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं।
तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम कर देना है और हाई फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक पका लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब लास्ट में हम प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 सीटी लग चुकी है और तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और अपने आप प्रेशर कुकर को अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसका भाप भी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो हम यहाँ पे सावधानी से प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी टेस्टी लोबिया पोटैटो करी दिखने में कितना परफेक्टली और इसके ऊपर तरी कितना बढ़िया यानी तेल कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा टेस्टी पोटैटो लोबिया करी बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको ये लोबिया और पोटैटो चेक करके दिखाती हूँ कि ये सही से पका है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो लोबिया है वो भी एकदम सही से पका है और आलू भी एकदम सॉफ्ट बनके तैयार है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे 1 ही सीटी लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे टेस्टी लोबिया पोटैटो करी बनके तैयार हो जाता है और दिखने में कितना बढ़िया और इसके ऊपर तेल कितना बढ़िया दिखने लगा है, एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया दिखने लगा है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है और दिखने में भी ये बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और थिकनेस कितना बढ़िया और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे चवळी बटाट्याची भाजी बनके तैयार है यानी पोटैटो लोबिया करी बनके तैयार है। तो आप चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं टेस्टी चवळी बटाट्याची भाजी। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है। सिर्फ हमें यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है और इसके बाद हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक अच्छे से पका लेना है। इससे हमारी टेस्टी चवळी बटाट्याची भाजी बनके तैयार हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। दिख रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है या फिर आपको कोई सब्जी बनाने का टेंशन हो या फिर कोई समझ में ना आए तो आप इस तरीके से चवळी बटाटे की भाजी बनाकर जरूर ट्राई करें। आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। और यहाँ पे ये सब्जी राइस चपाती पूरी नान सबके साथ बहुत ही परफेक्टली जाता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। और साथ में ही मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें।